और इस कहानी की शुरुआत होती है टीम टेनिसन से, जहाँ पे ग्वेन अपने बर्थडे की प्लानिंग कर रही होती है और तभी बेन कहता है कि तुम अपने बर्थडे की प्लानिंग 6 महीने पहले से ही क्यों कर रही हो। ग्वेन कहती है क्योंकि इस बार मैं अपना बर्थडे अपने ओरिजिनल डेट पे ही मनाने वाली हूँ। तभी बेन कहता है कि भूल जाओ, क्योंकि इस बार ग्रैंडपा मैक्स ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे बर्थडे पे मुझे लेजर शो दिखाएंगे। और तभी ग्वेन कहती है कि ग्रैंडपा मैक्स आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ग्रैंडपा मैक्स गुस्से में उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों पिछले कई साल से अपना बर्थडे साथ में मनाते आ रहे हो, ये बर्थडे भी तुम लोग साथ में मनाओगे, वरना भूल और जाओ। इतना कहने के बाद ही ग्रैंडपा मैक्स बेन को एक फंगल इन्फेक्शन पाउडर देते हैं, क्योंकि बेन के पाँव में खुजली हो रही होती है। सारी कलाकांडियों के बीच में टीम टेनिसन अपने रास्ते पे आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तब ग्रैंडपा मैक्स के आरवी के सामने एक लड़का आ जाता है और कहता है कि वो लोग आ रहे हैं। टीम टेनिसन उस लड़के को सामने देख के डर जाते हैं, पर ग्रैंडपा मैक्स जैसे तैसे करके आरवी को सही टाइम पे रोक देते हैं। पर तभी टीम टेनिसन देखते हैं कि वो लड़का एक खाई में लटका हुआ होता है। बेन उसकी जान को बचाने के लिए स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैनन बोल्ट में। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के का हाथ छूट जाता है, वो खाई में तेजी से गिरने लगता है, लेकिन सही टाइम पे कैनन बोल्ट आके उसकी जान बचा लेता है। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में जब उस लड़के की आंख खुलती है, वो अपने सामने कैनन बोल्ट को देख के डर के मारे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को उठा के टीम टेनिसन के पास में लेके जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स उसे देखते हैं और बताते हैं कि इसे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। तभी ग्वेन कहती है कि इसका नाम गिलबर्ट है और ये कैंप एप्निकॉन का है। बेन ये देख के दंग हो जाता है कि आखिर में तुम्हें इसका नाम कैसे पता। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि इसकी टी शर्ट पे इसका नाम लिखा हुआ है। लड़के के हाथ में बने हुए निशान को देख के बेन कहता है कि ये काफी खराब है। तभी ग्वेन कहती है ये किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मैंने इस कैंप का साइन पीछे ही देखा था, शायद वहां पे कोई नर्स हो जो कि इसकी हेल्प कर पाए। जिसके बाद टीम टेनिसन गिलबर्ट के साथ में कैंप एप्निकॉन में चले जाते हैं और जैसे ही टीम टेनिसन वहां के कैंटीन में घुसते हैं, वो देखते हैं कि हर एक चीज बिखरी पड़ी हुई है और वहां पे कोई भी नहीं है। और तभी वहां पे काफी तेज बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है। ग्रैंडपा मैक्स अपने टॉर्च से ग्वेन एंड बेन को देखने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि बेन कैंटीन में मौजूद खाने को खा रहा होता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स एक दूसरा टॉर्च बेन को देते हैं और कहते हैं कि आपस में शेयर कर लो। बेन गुस्से में कहता है हम ऑलरेडी बहुत कुछ चीजें शेयर करते हैं, और टॉर्च की शेयरिंग को लेके उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। तभी उनको महसूस होता है कि वहां पे कोई और भी मौजूद है। जिसके बाद में टीम टेनिसन वहां की छानबीन करने लगते हैं और तभी बेन एंड ग्वेन को अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। वो आंखें देख के बेन एंड ग्वेन काफी ज्यादा डर जाते हैं। डर के मारे बेन के हाथों से वो टॉर्च गिर जाता है और जैसे ही टॉर्च का फोकस उस अंधेरे पे जाता है, वहां पे हम दो छोटे बच्चों को देखते हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स उन छोटे बच्चों से पूछते हैं क्या तुम दोनों ठीक तो हो और यहाँ से बाकी लोग कहाँ चले गए हैं। तभी वो बच्चे बताते हैं हम दोनों को बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिस वजह से हम डर के यहाँ पे बैठे हुए थे और अभी निकले हैं। और तभी वो दोनों अपने बारे में बताते हैं कि मैं एंडी हूँ और मैं मैंडी हूँ, हम दोनों कजन्स हैं। लेकिन तभी बिजली कड़कती है और वो दोनों डर के ग्रैंडपा मैक्स से चिपक जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स काफी हैरान होके कहते हैं कि आखिर में कैंप की नर्सें कहाँ चली गई हैं। वो बच्चे कहते हैं कि बाकी सबके साथ वो लोग भी चली गई होंगी। तभी ग्रैंडपा मैक्स लैंडलाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि तूफान की वजह से लैंडलाइन भी खराब है और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। और इन सब के बाद ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि चलो गिलबर्ट के पास में चलते हैं, उसको लेने के बाद में हम शहर की ओर रवाना हो जाएंगे। वहां पे हो रहे भारी तूफान की वजह से टीम टेनिसन भीग जाते हैं। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन एंड ग्वेन को एंड एंडी एंड मैंडी को एक एक टॉवल देते हैं, जहां पर एंडी और मैंडी टॉवल को आपस में शेयर करते हैं। वहीं पे बेन एंड ग्वेन टॉवल के लिए लड़ाई करने लगते हैं। और तभी ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड बेन से कहते हैं कि तुम दोनों को इन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। इन सब के बाद में ग्रैंडपा मैक्स अपनी आरवी को स्टार्ट करते हैं, पर वो बस स्टार्ट नहीं होती। और जब ग्रैंडपा मैक्स आरवी के इंजन को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंजन पूरी तरीके से कवर हो चुका है फंगल इन्फेक्शन से। और वो कहते हैं कि हमें अब कुछ देर तक यहीं पे रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हमें पहली झलक दिखाई जाती है इविल मशरूम की। ग्रैंडपा मैक्स गिलबर्ट को उठा के कैंप की कैंटीन में लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम सब सावधान होके गिलबर्ट का ध्यान दो, मैं किचन में जाके खाने का जुगाड़ करता हूँ। और तभी ग्वेन एंड बेन ग्रैंडपा मैक्स के खाने का नाम सुन के डर जाते हैं और उस कैंटीन में खाने के सामान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन दोनों को खाने का सामान मिल जाता है, पर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पे एंडी एंड मैंडी कहते हैं क्या तुम दोनों शेयर नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बहस ही कर रहे होते हैं। उसी बीच में गिलबर्ट जाग जाता है और डर के कहता है कि वो सारे यहीं पे मौजूद हैं हमारे आसपास। ग्वेन पूछती है कि कौन है हमारे पास, तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी ग्रैंडपा मैक्स की चिल्लाने की आवाज आती है। बेन उस आवाज की ओर बढ़ता रहता है, तभी गिलबर्ट उसे रोक देता है और कहता है कि वहां पे मत जाओ वरना तुमको भी वो पकड़ लेंगे। और तभी बेन गिलबर्ट से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, मेरे अंदर जानवरों वाला दम है। जिसके बाद में वो वाइल्ड
मड में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा मैक्स के स्मेल को ट्रैक करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के बाद में वाइल्ड मड एक अजीब सी जगह को महसूस करता है और तभी कुछ पौधे वाइल्ड मड को पकड़ के एक केव के अंदर में खींचने लगती हैं। केव के अंदर आने के बाद ही बेन देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स भी वहां पे मौजूद हैं और वो जड़ें ग्रैंडपा मैक्स को केव के और अंदर घसीट ले जाती हैं, जहां पे बेन ग्रैंडपा मैक्स का पीछा करता है। लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है और वो वाइल्ड मड से अपने डिफॉल्ट रूप बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन ओमनिट्रिक्स के ऊपर में गुस्सा करता है और ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है काफी सारे इविल मशरूम उसको घेर लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो जैसे तैसे करके उस केव से बाहर निकल जाता है और बुलडोजर में बैठ जाता है, लेकिन तभी जंगली बेल उस बुलडोजर को उठा लेती है और बेन वहां से कूद के भाग जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेन उस कैंप में वापस आ चुका है और कहता है कि मैं जो बताऊंगा तुम लोग उस पर यकीन नहीं करोगे। पर बेन के कुछ कहने से पहले ही गिलबर्ट एंड ग्वेन बोलते हैं कैंप के चारों तरफ खूनी मशरूम घूम रहे हैं और उन्होंने कैंप को चारों ओर से घेर लिया है। तभी बेन भी बोलता है कि ग्रैंडपा मैक्स अब उनके कब्जे में आ चुके हैं। ग्वेन ये सुन के डर जाती है और तभी गिलबर्ट बताता है हो सकता है वो डोरमैट की स्पीसीज हो जो कि कैंप में खुदाई करते वक्त जिंदा हो गई होगी। मैं तुम सबको ये बात बताने ही वाला था उसी टाइम पे जिस टाइम पे तुम्हारी गाड़ी मुझे आधा कुचल ही चुकी थी और अब तुम सब मेरी बात मानो और यहाँ से निकलो। तभी बेन एंड ग्वेन कहते हैं कि हम सब ग्रैंडपा मैक्स के बिना नहीं जाने वाले। और इतना ही कहने के बाद में टीम टेनिसन और बाकी के बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पे पफ बॉल के काफी सारे पौधे उभरने लगते हैं। वो सारे उनसे बच के इधर उधर भागने लगते हैं, पर वो जहां जहां जाते हैं वो पफ बॉल के पौधे वहीं से उगने लगते हैं और तभी एक बैग वो पौधे उगना बंद हो जाते हैं, जहां पे बेन कहता है कि शुक्र है ये रुक गए। तभी गिलबर्ट बताता है भैया ये अच्छी बात नहीं है, ये पफ बॉल के पौधे हैं, इसके अंदर से लाखों और करोड़ों इवल मशरूम निकल सकते हैं। तभी ग्वेन डर के कहती है कि अगर ये मशरूम इससे निकल गए तो वो पूरे शहर या पूरे देश पे हमला कर सकते हैं। तभी बेन ग्वेन को कोने ले जाके कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, सबसे पहले मैं ग्रैंडपा मैक्स को बचाऊंगा, उसके बाद इन सारे पौधों को जड़ से काट दूंगा। और तभी वहां पे गिलबर्ट आ जाता है और कहता है कि अगर तुम इन्हें जड़ से खत्म करना चाहते हो तो पहले इनके माइसीलियम को तबाह करना पड़ेगा। बेन को माइसीलियम मतलब नहीं पता होता है। तभी ग्वेन कहती है कि मशरूम्स के ब्रेन को तबाह करना पड़ेगा। जिसके बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स की ओर जाने लगता है। ग्वेन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, आखिर में वो मेरे भी ग्रैंडपा हैं। बेन बोलता है कि हम काफी सारी चीजें शेयर करते हैं पर ओमनिट्रिक्स को शेयर नहीं कर सकते। जिसके बाद में ग्वेन बोलती है कि अपना ध्यान देना। जिसके बाद में बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर उसी केव में वापस चला जाता है जहां पे ग्रैंडपा मैक्स को उन पौधों ने बंदी बनाया था। और वहीं पे दूसरी साइड कैंप में गिलबर्ट बताता है कि अगर हम इस कैंप के किचन तक पहुंच गए तो हम इन पौधों से सेफ रहेंगे। एंडी एंड मैंडी ये सुन के परेशान हो जाते हैं कि आखिर में हम किचन तक पहुंचेंगे कैसे। तभी उनके नीचे से एक बड़ा सा पफ बॉल निकलता है और वहीं पे दूसरी साइड एक्सेलरेट के पीछे वो इविल मशरूम एंड वो जंगली पौधे लगे हुए होते हैं। एक्सेलरेट अपने शार्प क्लॉस से उन जड़ों को काटने लगता है। एक बार वापस से ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी साइड ग्वेन कैंप में मौजूद सामान से उस जंगली पौधे को मार गिराती है और एंडी एंड मैंडी को बचा लेती है। पर उनकी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म नहीं होती। वहां पे पफ बॉल के काफी सारे पौधे निकलने लगते हैं और इविल मशरूम्स भी आ जाते हैं। जिसके बाद में ग्वेन एक ऊंचे से वॉल को देखती है और कहती है कि हमें इसके ऊपर में चढ़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि एक्सेलरेट ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढ लेता है और वहां पे मौजूद जंगली जड़ों को काटने लगता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं आपको यहाँ से तुरंत ले जाने वाला हूँ। पर बेन के इतना ही कहने के बाद में ओमनिट्रिक्स में बीप बज जाती है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन के डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म होते ही वो जंगली बेल उसे भी पकड़ लेती है। और वहीं दूसरी साइड ग्वेन और वो बच्चे उस ऊंची दीवार पे पहुंच जाते हैं और कैंप के कैंटीन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम ग्रैंडपा मैक्स को देखते हैं। वो बेन से पूछते हैं क्या तुम अपनी वॉच तक पहुंच सकते हो। बेन कहता है कि इसे रिचार्ज होने में समय लगेगा। पर तभी बेन की ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो जाती है और गलती से बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए एलियन में। नए एलियन को देख के ग्रैंडपा मैक्स पूछते हैं कि आखिर में ये कौन सी बला है। बेन कहता है कि मैं भी नहीं जानता, ये पहली बार बना हूं। जिसके बाद में बेन खुद को और ग्रैंडपा मैक्स को आजाद कर देता है और कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और तभी बेन को एक आवाज सुनाई देती है और उसके तुरंत बाद ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन को जमीन के नीचे लेके चली जाती है, जहाँ पे बेन पहली बार उन सारे इविल मशरूम्स के ब्रेन को देखता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे मौजूद सारे हरियाली से टेलीपैथी के थ्रू बात करता हूँ और तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तभी दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जिस रास्ते से ग्वेन एंड बाकी के बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पे इविल मशरूम आके उन्हें घेर लेते हैं। ग्वेन और वो बच्चे उन इविल मशरूम और जंगली पौधों से भागने की कोशिश करते हैं पर वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन तभी वो एक कैंटीन के अंदर में घुस जाते हैं। इन सब कलाकांडियों के बीच में एंडी एंड मैंडी लड़ने लगते हैं। ग्वेन कहती है कि फर्क नहीं पड़ता कि किसकी क्या गलती है, हम सब फैमिली का हिस्सा हैं और हमें अब साथ में लड़ना होगा। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो ब्रेन अपना नाम बताता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन से पूछते हैं कि आखिर में तुम किससे बात कर रहे हो। बेन बताता है कि टेलीपैथी के थ्रू मैं इस ब्रेन से बात कर रहा हूँ। और तभी वो ब्रेन कहता है कि
तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे रोक नहीं पाओगे और जल्दी ही इस प्लेनेट पे मौजूद मैं सारी जिंदा चीजों को खा जाऊंगा। बेन बोलता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है और उसके चंगुल से आजाद हो जाता है और ग्रैंडपा मैक्स को बचा के वहां से जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो ब्रेन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम प्लांट हो और इसी नाते हमारा ब्रेन एक जैसा होगा, पर हम काफी अलग हैं और इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद में उस ब्रेन एंड वाइल्ड वाइन की लड़ाई होने लगती है। वहीं पे दूसरी साइड ग्वेन और वो सारे बच्चे कैंप में मौजूद सारे सामान को उठा के उन ईविल मशरूम से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन बच्चों की और ईविल मशरूम की काफी बुरी लड़ाई होती है, जहां पे वो सारे बच्चे ईविल मशरूम को बहुत बुरी तरीके से तोड़ते फोड़ते हैं। लेकिन तभी वहां पे काफी सारे ईविल मशरूम्स आ जाते हैं। ग्वेन और वो बच्चे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक बोट मिलती है जिसे उल्टा करके वो लोग उन सारे ईविल मशरूम को ठोकते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली कैंप के कैंटीन तक पहुंच जाते हैं। और वहीं पे दूसरी साइड बेन उस ब्रेन के ऊपर में अटैक पे अटैक कर रहा होता है। वो ब्रेन बेन से कहता है कि कोई भी फायदा नहीं है मेरे ऊपर अटैक करने का, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और अगर तुमने मुझे रोक भी लिया तो मेरे करोड़ों प्लांट्स जो हैं वो पूरे शहर को तबाह कर देंगे। बेन कहता है कि तुम्हें रोकने के बाद उनकी ही बारी है, पर इतना ही कहते वो अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रेन एक बार वापस से ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन को कब्जे में ले लेता है। जिसके बाद में वो ब्रेन ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन को खाने जाता है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि अगर मैं मरने ही वाला हूं तो इस फंगस को फाड़ के मरूंगा। तभी बेन को याद आ जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने उसे एक फंगल इन्फेक्शन दवाई दी थी और वो अपने जेब से उस दवा को और अपने शूज को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद में वो ब्रेन अंदर से फटने लगता है और तबाह हो जाता है और उस ब्रेन के तबाह होते ही वहां पे मौजूद सारे ईविल मशरूम अपने आप सिकुड़ के मरने लगते हैं। जिसके बाद में पूरा टीम टेनिसन एक बार वापस से मिलते हैं। ग्वेन बेन को शाबाशी देती है कि आखिर में तुमने कर दिखाया। तभी बेन बोलता है कि अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें इन पफ बॉल्स को रोकना पड़ेगा। जिसके बाद में बेन स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सारे पफ बॉल्स के ऊपर में वो फंगल इन्फेक्शन वाली दवाई को स्प्रेड कर देता है। इन सारी कलाकांडियों के बाद में हम बेन एंड ग्वेन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां पे बेन कहता है कि तुम अपना बर्थडे अपने हिसाब से मना लो, मैं अपना बर्थडे बाद में मना लूंगा। ग्वेन बेन को मना करती है कि नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकते हो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बेन खुश होकर बोलता है कि वाह तुम तो फंस गई, मैं यही चाहता था। तभी ग्वेन गुस्सा हो जाती है और इसी एपिसोड का एंडिंग यहीं पे हो जाता है।